न्यू इन्वेस्टर्स कि यार बताओ इन्फ्लेशन अब बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया। तो हम अपने कॉर्पस को या अपने फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे कैसे करें कि वी हैव अ सेफ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन? आपकी नौकरी लगी, सबसे पहले गेट अ चीप टर्म प्लान, 1 से 2 करोड़ के बीच का। आप 5 लाख भी कमाते हो, 7 लाख भी कमाते हो तो 1 करोड़ का मिल जाएगा। गेट दैट, इट्स वेरी चीप। आई थिंक समवन इज यंग, 1,000-1,500 रुपये महीने में मिल जाएगा। दैट्स स्टेप वन। सेकंड, घर में सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस 5-10 हज़ार रुपये में आ जाएगा। दैट्स वेरी चीप अगेन। तो 2,000 रुपये महीने में आपका हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस सॉर्टेड, सोचना ही नहीं है। लेकिन हम फैंसी स्कीम में फंसेंगे तो देयर इज नो लिमिट। यू लिव, कैश बैक, मनी बैक, एनीथिंग फैंसी इन फाइनेंस, नो। वंस दिस इज डन, कुछ पैसा, दिस विल टेक टाइम, लेकिन आपके मंथली खर्चे अगर 25,000 30,000 हैं तो 1,00,000-1,50,000 रुपये 4-6 महीनों का खर्चा आपके सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए। और ये सबकी क्रोनोलॉजी बहुत ज़रूरी है, ये इसी स्टेप्स में होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, देन इमरजेंसी फंड। वंस दिस इज डन, फिर आता है कि क्या होता है ना, लाइफ में भी ऑलवेज डी प्रायोरिटाइज रिटायरमेंट, बिकॉज उसको लगता है कि इसको तो बहुत टाइम है। रिटायरमेंट को हमेशा बहुत टाइम होता है टिल वी रिटायर। तो और रिटायरमेंट प्लानिंग ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा गोल है जिसको ना इक्विटी, गोल्ड या रियल एस्टेट से कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिकॉज ऑलवेज मिड टर्म इमरजेंसीज, क्राइसिस, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स आते हैं और हम उसी फंड में से निकालते हैं क्योंकि उसको टाइम है। तो आई थिंक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए देयर इज अ रीजन एनपीएस एग्जिस्ट, उसी से होना चाहिए कि तुम निकाल ही नहीं पाओगे 55 से पहले, एक्सेप्ट इन एक्सट्रीम केसेस एक कॉर्पस। मोस्ट ऑफ द थिंग यू कैन नॉट विदड्रॉ, and people don't like NPS for this reason. And this is the biggest advantage of NPS. तो अगर आपको लगता है ना कि नहीं इस पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, ये मैं NPS में कैसे डाल दूँ, तो उसका 10% डाल दो, उसका 25% डाल दो ना। लेकिन कुछ NPS में ज़रूर डालो, at 55 at 60 you'll be glad you did it, because बाकी पैसे नहीं बचेंगे, वो कहीं ना कहीं जाएंगे। तो ये था फोर्थ स्टेप। हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, लाइफ इंश्योरेंस लिया, इमरजेंसी फंड बनाया, रिटायरमेंट प्लानिंग किया। इसके बाद वंस दिस इज डन, प्रायोरिटाइज पेइंग ऑफ योर डेट। तो स्टेप 5 इज, अगर मैंने एजुकेशन लोन लिया है, होम लोन लिया है, वो कितना भी सस्ता है, उस पर कुछ भी फाइनेंस प्रोफेशनल आपको बताए, देयर इज इनफाइनाइट एडवांटेज इन गुड स्लीप। और मेरा लोन चला गया, बिकॉज क्या होगा, वो लोन की कॉस्ट हो सकता है 6% है, 8% है, इट्स नॉट पिंचिंग। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स वेरी चीप, 6% 8% मुझे पैसा मिला हुआ है। बट द थिंग इज, उस लोन के कारण इफ यू वांट टू टेक अ 6 month ब्रेक, यू कांट टेक इट। इट टेक्स अवे योर फ्रीडम। यू कैन नॉट जॉइन अ स्टार्टअप 4 महीने के लिए, यू कैन नॉट बी जॉबलेस फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। दैट्स अ रियली बैड पोजिशन। तो इसलिए प्रायोरिटाइज कि हम लोन पे ऑफ कर दें। दैट्स द 5th स्टेप। उसके बाद टेक 2 म्यूचुअल फंड्स, प्रॉब्ली एक फ्लेक्सी कैप, एक लार्ज कैप, फॉर वॉट एवर योर गोल्स आर। एंड 99% of the people, they don't need a financial advisor, this is their financial plan. इन दिस एंटायर कॉन्वर्जेशन, अगर किसी ने अभी तक ये कॉन्वर्जेशन देखी, व्हाट्स